हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में, जिसका अभी एग्ज़ाम हुआ था। और जो एग्ज़ाम था वो बहुत सारी शिफ्टों में हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जायज़ सी बात है, जब कोई भी पेपर दो या दो से अधिक शिफ्टों में होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल श्योर है। लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन में लगभग कितने नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं। देखो, नॉर्मलाइजेशन में दोनों कंडीशन होती है, कुछ लोगों के नंबर घटते हैं, कुछ लोगों के नंबर बढ़ते हैं, कुछ लोगों के नंबर बिल्कुल स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डर घुसा होता है कि हमारे कितने नंबर बढ़ सकते हैं, हमारे कितने नंबर घट सकते हैं। तो इसके लिए मैं बेसिस लेता हूँ, तीन आधार पर मैं ये बातें बताने वाला हूँ। एक तो पिछले वाला जो रिजल्ट था, जैसे 2019 वाला है, 2020 वाला है, और फिर उससे हम कंपेयर करेंगे 2021 को कि 2019 में क्या हाल था, 2020 में नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ था और 2021 में क्या हो सकता है। इसके अलावा यदि विभिन्न जो मल्टीपल शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके पेपर लेवल की बात करें, देखो नॉर्मलाइजेशन में नंबर का घटना बढ़ना सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। यदि सभी शिफ्टों का पेपर लगभग बराबर लेवल का होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स डिफरेंस हैं, जो ऊपर नीचा होना है मार्क्स का, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, यदि पेपर लेवल बहुत ही ऊपर नीचे होता है, जैसे किसी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ आ गया, किसी का बहुत इजी आ गया, तो इस कंडीशन में बहुत ही ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मार्क्स का घटाव या बढ़ाव हो सकता है। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ। जैसे 2019 में लगभग 38.5 लाख फॉर्म भरे गए थे और 19,20,000 के आसपास कैंडिडेटों ने पेपर दिया था और टोटल 9,069 वैकेंसियाँ थी। फिर 2020 में लगभग 45.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, 16 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने पेपर दिया था, 3972 वैकेंसियाँ थी। 2021 में लगभग 48 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, 21 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने पेपर दिया होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ शिफ्ट, क्योंकि हमने हर शिफ्ट का वो देखा था, लाइव देखा था। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सेंटर पर जाके लाइव अपडेट लेते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि कुछ शिफ्टों में जो अटेंडेंस थी, जो परसेंट ऑफ रेशियो था वो 40% था, कुछ शिफ्टों में 60% था, कुछ में 70% भी था, कुछ में 50% भी था। तो वो एक अनस्टेबल था। ठीक है, तो लगभग हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि 21 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने पेपर दिया होगा। 7301 वैकेंसियाँ, पिछली बार की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अब देखो यदि मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो 2019 में जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा गई थी, 100% से भी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। ठीक है, 82 से लेकर 100 के बीच में कट ऑफ गई थी 2019 में। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे, किसी के 20 बढ़ रहे हैं, किसी के 25 बढ़ रहे हैं, किसी के 30 भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में 30-30 नंबर भी बढ़े थे लोगों के, क्योंकि पेपर लेवल का भी अंतर था पेपर लेवल में। उसके बाद 2020 में बात करें तो 2020 में नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह 2019 की तरह 20-20 नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। 5 से और 15 के बीच में रेशो था। कुछ लोगों के 15 नंबर बढ़े थे तो कुछ लोगों के 5 नंबर बढ़े थे, कुछ लोगों के 5 नंबर कम हुए थे, कुछ लोगों के 10 नंबर कम हुए थे। ठीक है, 2019 की तरह 20-25 नंबर का रेशियो नहीं था। और बिल्कुल अब की बार 2021 वाला जो पेपर था, इसमें भी सभी शिफ्टों का पेपर लगभग समान लेवल का था। तो इसलिए यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको। नॉर्मलाइजेशन का जो रेशियो 5 से 15 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, 0 से 15 बोल सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट होंगी, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, उनके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला है पेपर लेवल, कि पेपर का लेवल कैसा था, और दूसरा था कि आपने कितने क्वेश्चन, एक्यूरेसी बोलते हैं उसको, कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स का घटना बढ़ना ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला पेपर के लेवल पर, दूसरा आपकी एक्यूरेसी पर, कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए, उनमें से आपके टोटल कितने ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन का जो घट बढ़ है, जो जोड़ना या घटाना या प्लस माइनस है, वो 0 से 15 के बीच में हो सकता है। किसी के 15 नंबर बढ़ेंगे तो किसी के 15 घटेंगे, किसी के 10 बढ़ेंगे तो किसी के 10 घटेंगे, किसी के 1 बढ़ेगा तो 1 घटेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से 0 से 15 के बीच में रेशियो रह सकता है। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड भाई इसका रिजल्ट कब आएगा और दोबारा कब आती है या फिर इसको ज्वाइनिंग वगैरह आगे की जो इसकी प्रोसेस है सारी की सारी, और उनसे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।